वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की उपस्थिति किसी फिल्म के एक के बाद एक घटित होने वाले दृश्यों की तरह विविध और रोचक थी, लेकिन ये घटनाएं विशेष थीं, जैसा कि प्राकृतिक धर्म में अक्सर देखने को मिलता है। हर विषय और हर बात में अच्छाई झलकती थी। इन घटनाओं को समझने पर जो विशेषताएं मन में आती हैं वे हैं उत्थान और उत्साह का स्वर, आदर्श व्यवहार और मानवीय आचरण की संकेत। यह संकीर्णता की सीमाओं को तोड़कर लोगों को पृथ्वी के आनंद की अनुभूति कराता था। आज मैं इसी बातों को रखते हुए फिर मैं आपके सामने श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय की कुछ बातें जो उन्होंने ठाकुर जी के साथ अपना जीवन बिताया वो मैं आपके सामने अपनी आवाज़ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पावना स्थित आश्रम के शुरुआती दिनों में आश्रम के पुरुष और महिलाएं दोनों ही राजमिस्त्री का काम करते थे। उनमें से कई कुलीन परिवारों से थे। पुरुष मिट्टी खोदते, उस पर पानी डालते और उसे अच्छी तरह तैयार करते थे, और महिलाएं ईंट काटती थीं। श्री ठाकुर ने राजमिस्त्री के इस पूरे काम को एक उत्सव की तरह बना दिया था। कितना आनंद, कितना आनंद! राजमिस्त्री का काम रात में भी चलता रहता था, शायद हेडलाइट की रोशनी में। श्री ठाकुर पास ही एक आसन पर बैठे रहते, कभी कभी आधे लेटे हुए सब कुछ देखते रहते और अपनी कहानियों से काम करते हुए गुरु भक्तों को लगातार प्रेरणा और उत्साह प्रदान करते रहते। परिणाम स्वरूप काम के दौरान कोई भी कभी थका हुआ महसूस नहीं करता था। पावना आश्रम में बिजली की आपूर्ति के लिए एक डायनमो था। कभी कभी डायनमो में बहुत सारा पानी डालना आवश्यक हो जाता था। तब सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाते और पद्मा नदी से घड़े लाते, उन्हें हाथों में पकड़ते और डायनमो में पानी डालते। वह भी एक उत्सव जैसा होता था। उस दौर में पूरे आश्रम का वातावरण जीवंत आनंद से सराबोर प्रतीत होता था। चारों ओर प्रेम का बंधन व्याप्त था। श्री ठाकुर की उपस्थिति से हर कार्य में थकान दूर हो जाती थी। बुरे विचारों का विष स्वतः ही कमजोर पड़ जाता था। उस समय श्री ठाकुर अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। कभी कभी कीर्तन लीला घंटों चलती रहती थी। उस समय किसी को खाने पीने या सोने की इच्छा नहीं होती थी। उस उमंग भरे कीर्तन के प्रभाव से लोगों की सभी प्रकार की बुरी प्रवृत्तियां दूर हो जाती थी। उन्हें स्वयं भी पता नहीं चलता था कि कीर्तन के आनंद में कब उनका बुरा स्वभाव अच्छा हो गया। कभी कभी प्रेम के देवता, प्रेम के भगवान श्री ठाकुर भक्तों को अपने हाथों से तेल लगाकर पद्मा नदी में स्नान के लिए ले जाते थे, और स्नान के बाद सभी के शरीर, हाथ और पैर बड़े स्नेह से पोंछते थे। उस समय कोई भी कैसा भी आपत्ति नहीं करता था। कभी कभी वह अपने दिल की बात कह देता था और गीत गाता था। उसके गीत की धुन नास्तिकों के दिल को भी छू लेती थी। उस समय यदि कोई प्रभु के आनंद के लिए कुछ लाया होता तो दयाल प्रभु उसे अपने हाथों से ग्रहण करते, फिर वहां उपस्थित सभी लोगों में बांट देते और शायद स्वयं भी उसे ग्रहण कर लेते। प्रसाद का एक कण उठाते, और कभी कभी ऐसा होता था कि प्रसाद बिल्कुल नहीं बचता था। तब वह प्रसाद लगी उंगली को जीभ से चाटते थे। शायद किसी ने उनके लिए एक इत्र की बोतल लाई। वह बोतल हाथ में लिए और मुंह खोले और थोड़ा थोड़ा करके वहां मौजूद सभी लोगों पर इत्र डाल देते थे। अंत में शायद उसके एक दो बूंद को खुद पी भी लेते थे। उस युग में यह लीला प्रतिदिन चलती रहती थी। आनंद के इस झरने का मुख अब तक निर्मल था। श्री ठाकुर का प्रत्येक व्यवहार भक्तों को बार बार द्वापर युग की उस वृंदावन लीला की याद दिलाता था। इस संकटग्रस्त संसार में पद्मा नदी के उस पार की उस अवर्णनीय सुंदरता और मधुरता की अद्भुत और अनूठी लीला को देखकर
लोगों को ऐसा लगता था मानो वे यमुना में श्याम धारा के दर्शन कर रहे हों। 1946 में देवघर पहुंचने के बाद कुछ स्थानीय दुष्टों ने श्री ठाकुर और सत्संग को एक के बाद एक 3 जघन्य मामलों में फंसाकर खतरे में डालने की कोशिश की, लेकिन श्री ठाकुर तीनों मामलों में विजयी हुए। उन्होंने न केवल जीत हासिल की बल्कि उनकी असीम करुणा और प्रेम ने उन अपराधियों में से कई के जीवन को भी बदल दिया। एक दिन मुकदमे के दौरान उस समूह का छोटन नाम का एक ग्रामीण ठाकुर बंगला के सामने वाली सड़क पर चलते हुए सत्संग, आनंद बाजार और सत्संग के कर्मियों को गालियां दे रहा था। वह स्थानीय निवासी और दबंग था, इसलिए कई लोगों ने उसकी आवाज़ सुनकर भी विरोध नहीं किया। वह चिल्लाता रहा और चला गया। कुछ दिनों बाद वह आदमी बहुत बीमार हो गया। फिर जब वह थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक हुआ तो एक दिन वह श्री ठाकुर के पास मदद की उम्मीद से आया। उस समय श्री ठाकुर आश्रम में बैठे थे। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उस व्यक्ति को घृणा भरी निगाहों से देखा, लेकिन श्री ठाकुर ने उसे देखकर मधुर मुस्कान बिखेरी और उसका हाल चाल पूछा। उस व्यक्ति ने उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताया। श्री ठाकुर ने तुरंत एक उपयुक्त डॉक्टर और दवा का इंतजाम किया और इसके अलावा उसके लिए खाने के लिए भी कुछ पैसे दिए। फिर उन्होंने उससे कहा, सुनो छोटन, तुम मेरे बेटे हो। अगर तुम्हें तकलीफ हो तो मुझे तकलीफ होती है। तुम्हें तकलीफ क्यों होगा? अगर ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना। उस आदमी के मन में तो हलचल पैदा हो गई। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने बदले में ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी। वह एक पल रुका, कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और चला गया। हालांकि इस व्यक्ति की बीमारी काफ़ी जटिल और लाइलाज हो गई। उसकी उसी हालत में मृत्यु हो गई। श्री ठाकुर के पास लोग जलधारा के स्रोत की तरह आते रहते थे। वे बहुत प्रसन्न होते थे। किसी बड़े उत्सव की पूर्व संध्या पर वे कहते थे, मैं बहुत से लोगों को लाना चाहता हूँ, तो आओ बहुत से लोग। उत्सव के दौरान जब लोग विशाल प्रांगण में श्री ठाकुर के दर्शन के लिए कतारों में खड़े होते थे तो वे लाखों लोगों की उस विशाल भीड़ को तृप्त और प्रेम भरी निगाहों से श्री ठाकुर देखते रहते थे। लेकिन उत्सव के अंत में जब सभी के घर जाने का समय आता तो अफरा तफरी मच जाती। श्री ठाकुर जाने की अनुमति तो दे देते थे, लेकिन बाद में वे कहते, जब वे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वे जाने की बात करते हैं तो मेरा हृदय दुखता है। कभी कभी ठाकुर कहते, काश वे हमेशा मेरे साथ रहते। एक बार उन्होंने अपने साथियों को, अपने कर्मियों को, अपने सत्संगी भाइयों बहनों सबको बुलाया और कहा, सुनो, जब तुम्हें जाना हो तो मुझसे मत कहना। हमारे यहाँ से तुम जल्दी से चली जाना। लेकिन आम लोगों को और क्या पसंद आएगा? सब लोग उन्हें लंबे समय के लिए छोड़कर जा रहे हैं। जाते समय वे ठाकुर को एक बार आगे से प्रणाम करना चाहते हैं और उनके मुख से कम एक शब्द अवश्य सुनना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप यद्यपि कुछ लोगों ने उनकी बात मान ली, फिर भी अधिकांश लोग आगे आकर प्रणाम करते रहे और जाने की अनुमति मांगते रहे। श्री ठाकुर पीड़ा में थे। उनका चेहरा पीड़ा से भर जाता था। फिर भी अपने शब्दों में उन्होंने कहा, मैं अपने पतित पुत्रों का मूर्ख पिता हूँ। जाने की अनुमति देने के बाद भी वे असीम धैर्य और स्नेह से बार बार सभी से कहते, देखो, मुझे जाने के लिए मत कहो, मैं पीड़ा में हूँ। जिन लोगों के बारे में ये सब कहा गया था उनमें से सभी संत, गुणी या उनके आदेशों का पालन करने वाले नहीं थे। उनमें अच्छे चरित्र वाले लोग भी थे, लेकिन चोर, बदमाश, धोखेबाज, पेटू, माता पिता को भोजन न देने वाले, पत्नियों को पीटने वाले और कई अन्य प्रकार के लोग भी होते थे। वे उनसे लगातार सवाल पूछकर उन्हें शर्मिंदा करते थे और उनकी शांति भंग करना चाहते थे। वह हमेशा समय पर स्नान या भोजन नहीं कर पाने की भी बात करते थे। क्या बस इतना ही?
कोई बाहरी विद्वान श्री ठाकुर के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी कोई अज्ञानी मूर्ख आकर कुछ ऐसा कह के व्यवहार किया कि श्री ठाकुर स्वयं असहज स्थिति में पड़ गए। ऐसी स्थिति में हम भ्रमित हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं या मामले को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह अतुलनीय परम सत्ता का मानवीय रूपक था। श्री ठाकुर ने अपने पतित पुत्रों को एक प्रेममय पिता की तरह सहन किया। जब उन्हें बताया गया कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है तो उन्होंने किसी पर क्रोध नहीं किया। बाद में उन्होंने उस व्यक्ति को एकांत में बुलाया और उसे समझाया कि ऐसी गलती करने के कारण उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शांत मन से उनकी बात सुनने के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही खुद को सुधारने का प्रयास किया। कभी कभी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आश्रम में आता था और कुछ दिनों तक ठहरता था। फिर जिस दिन वह जाता था, श्री ठाकुर सुबह से ही बहुत चिंतित हो जाते थे। वे बार बार कहते, अगर फला व्यक्ति चला गया तो सब कुछ सूना हो जाएगा। उनके इस कथन में कोई बनावटीपन नहीं था और जिससे वे बात कर रहे होते वह यह सुनकर व्याकुल हो जाता। उस समय श्री ठाकुर को देखकर ऐसा लगता था कि हम अपने किसी करीबी रिश्तेदार के घर से चले जाने पर भी इतना दुखी नहीं होते, मानो वे सबके लिए एक सरल और प्रेममय पिता हो। जब लोग आकर उनसे बात करते थे तो श्री ठाकुर पूछते थे, क्या मैंने कुछ गलत कहा या क्या मैंने कुछ गलत कहने की कोशिश की? क्यों इस तरह पूछने की क्या जरूरत है? इसमें लोक शिक्षा भी निहित है। श्री ठाकुर सिखा रहे हैं कि मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वह मेरे शब्दों को कैसे ग्रहण कर रहा है। यदि मैं अपने विचारों और चेतना को सजग रखूं तो शब्दों का प्रयोग भी फलदायी हो जाता है। श्री ठाकुर स्वयं अपने दर्शन के लिए आने वाले कई लोगों से बात करते थे। वे उनसे पूछते थे कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ ठहरे हैं, कितने दिन रहेंगे, क्या उन्होंने भोजन किया है इत्यादि। न कोई दर्शन, न कोई कहानी, न कोई तथाकथित धार्मिक उपदेश। जीवन के बारे में सरल सीधी बातें, सामान्य पूछताछ और लोगों के विनम्र प्रश्न, यही ठाकुर जी का जादू था। लोगों के दिलों में बसे और सर्वोच्च सम्मान के पात्र होने के बावजूद सभी के प्रति उनके मैत्रीपूर्ण व्यवहार ने उन्हें जीवन का स्वामी बना दिया था। वे सबसे कहते थे, यहाँ आने वालों से बात करो। मैं हर समय उन पर नज़र नहीं रख सकता, लेकिन तुम उन पर नज़र रखो, कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाए। वे इस बात पर पैनी नज़र रखते थे कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। एक दिन दोपहर में श्री ठाकुर थोड़ी देर आराम करने के बाद उठे। एक महिला श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय के पास गई और बोली, ठाकुर जग गए हैं और आपको बुला रहे हैं। देवीदा तुरंत कलम और कागज लिए और बैठक में चले गए। ठाकुर की बैठक के सामने स्थानीय ग्रामीण खड़े थे। जब ठाकुर ने पुकारा तो देवीदा का मन स्वाभाविक रूप से व्यस्त था, इसलिए उन्होंने भाइयों से बस इतना पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और अंदर चले गए। जैसे ही वो ठाकुर जी के पास पहुँचते हैं, ठाकुर ने कहा कि मुझे खुशी है, लेकिन मैंने तुम्हें बात करते हुए तो नहीं देखा। तुरंत देवीदा उठे और उन भाइयों के पास गए और उनसे उनके भोजन, रहन सहन और अन्य चीज़ों के बारे में पूछे। फिर जब वे आश्रम के दूसरे हिस्से का नज़ारा देखने गए तो देवीदास श्री ठाकुर के पास आकर बैठ गए। तब ठाकुर ने कहा कि ये गांव के सीधे साधे लोग हैं, अगर तुम उनसे ठीक से बात नहीं करोगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। वे सोच सकते हैं हम गरीब हैं इसलिए हम आपस में बात नहीं करते हैं। इसलिए तुम्हें सबसे बात करनी चाहिए। जब तुम खुद काम में व्यस्त हो तो तुम्हें यहाँ ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो लोगों से बात कर सके। सन 1955 की एक घटना है। उस समय देवघर में ठाकुर बंगला के अंदर जामतला प्रांगण में घर का निर्माण हो रहा था। श्री ठाकुर नियमित रूप से उस प्रांगण में जाते थे, राजमिस्त्रियों के काम को देखते थे और आवश्यक निर्देश देते थे।
श्री ठाकुर ने बढ़ई मनोहर दा को कुछ ऊंचे लेकिन हल्के स्टूल बनाने का आदेश दिया। मनोहर लकड़ी, आरी, छेनी, हथौड़ा और सारा सामान लेकर आए और काम शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में 4 सुंदर स्टूल बनकर तैयार हो गया। ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक स्टूल को कहाँ कहाँ रखना है। अगले दिन हमेशा की तरह जब श्री ठाकुर जामतला परिसर में आए, थोड़ी देर बैठने के बाद वे उठे और चलने लगे। तभी उनकी नज़र सामने पड़ी एक स्टूल पर पड़ी। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक इसे उठा नहीं पाए हो, मैं खुद उठा लेता हूँ। इतना कहकर श्री ठाकुर ने स्टूल को दोनों हाथों से अपने कंधे पर उठा लिया। सब लोग चौंक गए। भागीरथ सरकार तुरंत आगे आए और बोले, नहीं नहीं, आप क्यों उठाएंगे, मैं उठा लूँगा। इतना कहकर उन्होंने श्री ठाकुर से स्टूल को अपने कंधे पर उठा लिया। ठाकुर ने भी बिना कुछ कहे स्टूल उन्हें दे दिया और अपने चलने के अंदाज में आगे बढ़ गए। एक छोटी सी घटना पर बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने का पहला बिंदु यह है कि जो काम करना है उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। समय पर काम पूरा करने से काम करने वालों का चरित्र निर्माण होता है, अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, समय की बचत होती है और शरीर की क्रियात्मक और संवेदी तंत्रिकाओं में सामंजस्य स्थापित होता है। यह सामंजस्य चरित्र पर नियंत्रण लाता है, जिससे वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। इसके बाद कितना कुछ खो जाता है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक असफलता है, एक ऐसी असफलता जो गाड़ी में फंसे घोड़े जैसी। वे किसी तरह बोझिल जीवन जीते हुए अपने दिन गुजार लेते हैं। वे भरोसेमंद या विश्वसनीय नहीं हो सकते। मैंने और क्या देखा, वे गुरु हैं, इस विशाल संसार के स्वामी हैं। उन्होंने एक कार्य सौंपा है, कार्य ठीक से पूरा नहीं हुआ, फिर भी क्यों नहीं हुए का प्रश्न उठाए बिना उस जन शिक्षक ने उस कार्य को स्वयं अपने ऊपर ले लिया। उन्हें इस बात का न तो कोई अपमान महसूस हुआ और न ही कोई अहंकार। उन्होंने न तो किसी को डांटा और न ही किसी से माफ़ी मांगी। उन्होंने वही किया जो सभी ने उनसे सीखा। हमारा आचरण हमारे जीवन को सिखाता है। प्रभु यीशु के ये शब्द, तुम में से जो बड़ा होगा वह तुम्हारा सेवक होगा। जय गुरु।